नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 1 मई और आज 1 मई को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। जैसा कि आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे, आज है 1 मई और आज है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो आप लोग आर्टिकल्स को अच्छे तरीके से देखिएगा और इसी से संबंधित जो प्रश्न होंगे हम लोग उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया कब जाता है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि दरअसल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब दिवस होता है तो उसकी जो थीम होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक दिवस है, इसकी जो थीम है वो क्या है? तो वो है आपकी इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन ये चेंजिंग क्लाइमेट। ये इस वर्ष की क्या है? श्रमिक दिवस की थीम है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, परीक्षा में यहां से प्रश्न आपके पूछ सकता है। दूसरी बात, अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के उद्देश्य की बात करें, यानी कि दरअसल इसका मोटो क्या होता है इसको मनाने का, तो दरअसल इसका मोटो है कि श्रमिकों का जो बलिदान है या श्रमिकों के जो कार्य है हम उनको समझें और जागरूकता के माध्यम से हम इनके जो कार्य होते हैं इनको समझने का प्रयास करें। यानी कि श्रमिकों के कार्य व उनके बलिदान को समझना। ठीक है, ताकि श्रमिक का जो शोषण होता है कहीं ना कहीं हम उसके प्रति जागरूक हों और श्रमिकों को उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए जो भी कानून और जो भी विधि बनाए गए हैं उनको हम लोग ठीक ढंग से समझने का प्रयास करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि दरअसल इसके मनाए जाने का कारण क्या रहा है। तो इसके पीछे एक छोटा सा जो है इतिहास है और इतिहास में क्या है कि 1986 में यानी कि वर्ष 1986 में अमेरिका में मजदूरों द्वारा काम की अवधि को कम किए जाने को लेकर के सड़कों पर एक व्यापक प्रदर्शन हुआ, व्यापक हड़ताल हुआ और वहां से जो है क्या हुआ कि जो काम करने की जो अवधि थी यानी कि 15 घंटे काम करने की अवधि उस समय थी, तो मजदूरों का कहना था कि इस काम की अवधि को घटा दिया जाए, तकरीबन 8 घंटे की अवधि को इसे कर दिया जाए। इसी बात को लेकर के अमेरिका में जो है क्या हुआ, प्रदर्शन हुआ था मजदूरों द्वारा। तो क्या लिखा हुआ है कि मजदूरों द्वारा काम की अवधि को कम किए जाने को लेकर के सड़कों पर मजदूरों का प्रदर्शन हुआ था। इसी दिन को याद करते हुए सर्वप्रथम वर्ष 1989 यानी कि वर्ष 1989 में यूरोप में पहली इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोशलिस्ट पार्टी द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। इसे दरअसल हम लोग मई दिवस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो दरअसल एक छोटा सा इतिहास रहा इसके पीछे और इसीलिए दरअसल 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं फैक्ट की एक अलग, तो 1 मई 1990 को पहली बार जो श्रमिक दिवस है, मजदूर दिवस है, वो मनाया गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि यहां पर पहली बार दरअसल जो मजदूर दिवस है यानी कि श्रमिक दिवस है वो कब मनाया गया, तो दरअसल भारत में वर्ष 1923 यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं 1 मई 1923 को पहली बार चेन्नई यानी कि तत्कालीन मद्रास में मजदूर दिवस मनाया गया था। यह पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं मैं कि भारत में इस दिन की शुरुआत लेबर किसान पार्टी, ध्यान रखिएगा, लेबर किसान पार्टी के नेता सिंगारावेलु चेट्टियार द्वारा की गई थी। ये लेबर किसान पार्टी के नेता थे और इन्हीं के द्वारा दरअसल 1 मई 1923 को पहली बार जो है चेन्नई में, जो कि पहले मद्रास था, वहां पर मजदूर दिवस यानी कि श्रमिक दिवस मनाया गया। यह पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा, अगर हम लोग इससे संबंधित कुछ अगर हम लोग अनुच्छेद देखते हैं कि श्रमिकों से रिलेटेड या मजदूरी से रिलेटेड कुछ एक क्या प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने यहां पर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हमने यहां पर मेंशन किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से आपकी प्री परीक्षा में जो है बहुत सारे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में यहां पर पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग जो है तुरंत क्या कर लीजिएगा, तुरंत आप लोग इसको जो है टिक लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट का। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 21 की यानी कि आर्टिकल 21 की। तो आर्टिकल 21 में क्या बात कही गई है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या संरक्षण।
बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा यहां से और पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 23 और साथ साथ में अनुच्छेद 24, ये दोनों ही अपने आप में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहां से जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 23 की अगर हम लोग बात करते हैं तो बलात्श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध की बात करता है। कौन? आर्टिकल 23 करता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम आर्टिकल 24 यानी कि अनुच्छेद 24 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों आदि में बाल श्रम के निषेध की बात कही जाती है। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग आर्टिकल 43A यानी कि अनुच्छेद 43 का की बात करते हैं तो इसके द्वारा राज्यों द्वारा उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों यानी कि कामगारों की भागीदारी को सुनिश्चित कराना है। ये आर्टिकल 43A यानी कि 43 का के अंतर्गत ये बातें दरअसल कही गई हैं। तो ये आज हमारा आर्टिकल था, ठीक है। यहां से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो ये आप लोग रेडी कर लेगा। इसी तरीके से हम लोग कुछ कुछ महत्वपूर्ण दिवसों पर डेली चर्चा करते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।